अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहाँ आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे थे प्लगरिज्म के बारे में। प्लगरिज्म एंड टाइप। प्लगरिज्म क्या होता है, देखिए उसका डेफिनेशन पहले आप लोगों को बताऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लगरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्स वर्क आइडियाज वर्ड एंड एक्सप्रेशन। प्लगरिज्म क्या होता है, जब हम किसी का काम को, किसी का आइडिया को, किसी के एक्सप्रेशन को विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट और परमिशन, जैसे कि किसी का काम को, हम किसी का आइडिया हम चोरी कर रहे हैं, मतलब उसको बता नहीं रहे, लेकिन उसने जो आइडिया सजेस्ट किया उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इट इज कंसिडर अनएथिकल इन एकेडमिक। तो इसको एकेडमिक के सेक्शन पे अनएथिकल कहा जाता है, ठीक है। क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड कैन ऑल्सो टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। इसके लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, इसके लिए जेल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। केरला की एक स्टोरी है। एक लेडी थी जिसने क्या किया था, किसी और का आइडिया चुरा के, तब प्लागरिज्म बहुत ज़्यादा, मतलब प्लागरिज्म का जो रिपोर्ट है बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता था। तो किसी और ने एक बुक छापा था, उस बुक को उसने अपने लैंग्वेज में पूरा का पूरा कॉपी करके उसने छाप दिया, उसका पीएचडी हो गया। फिर लास्ट में जब प्लागरिज्म चेक हुआ, बहुत सालों बाद, 2-3 सालों बाद प्लगरिज्म चेक हुआ उस बुक का, तो पता चला कि ये तो इससे रिलेट करता है, तो उसका पीएचडी कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे ही होता है कि किसी के काम को, हम किसी के आइडिया को हम उसको बताए बिना, उसको क्रेडिट दिए बिना हम अगर अपने काम में यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है प्लगरिज्म। क्लियर। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ प्लगरिज्म में, ठीक है, साथ में एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो फर्स्ट है डायरेक्ट प्लगरिज्म। डायरेक्ट प्लगरिज्म क्या होता है, कॉपिंग अनदर वर्क वर्ड फॉर वर्ड विदाउट कोटेशन मार्क और साइटेशन। जैसे कि मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है, जैसे मैंने एक ऐसे लिखा दा काऊ, आपने भी एक ऐसे लिखा दा काऊ। आपने क्या किया, मैंने जितना लिखा था एग्जैक्ट एक वर्ड भी आपने चेंज नहीं किया, तो उसको कहते हैं हम डायरेक्ट प्लगरिज्म। एग्जाम्पल देखिए, कॉपिंग एंटायर सेंटेंस फ्रॉम एन आर्टिकल विदाउट क्रेडिट द सोर्स। किसी आर्टिकल से हम टोटली पूरा पैराग्राफ उठा ले रहे हैं, पूरा का पूरा आर्टिकल उठा ले रहे हैं, वर्ड उठा ले रहे हैं, लेकिन उसको हम साइट नहीं कर रहे, बता नहीं रहे हमने इससे लिया है। जैसे कि आपने सोचिए मेरे से काऊ का ऐसे लिया है, आपने पूरा लिखा सबमिट कर दिया, आपने उसमें लिखा नहीं कि ये जो लिया है अपने काऊ का ऐसे मेरे से लिया है, तो ये आपने गलती किया है। तो ये इसको कहते हैं डायरेक्ट प्लैगियरिज्म। नेक्स्ट है सेल्फ प्लैगियरिज्म। सेल्फ प्लैगियरिज्म क्या होता है, रीयूजिंग ओन्स वन प्रीवियस वर्क और आइडियाज विदाउट एक्नॉलेज और परमिशन एज इफ इट वायर न्यू कंटेंट। रीयूजिंग ओन्स वन प्रीवियस वर्क। जैसे कि मैंने एक पेपर लिखा, सोचिए मैंने द काउ लिखा, द काउ के ऊपर एक ऐसे लिखा, तो अगले बार जब टीचर ने दिया द काउ लिखो, मैंने एज इट इज़ मेरा जो पिछले वाला काम था उसको मैंने यूज़ किया, उधर पूरा का पूरा छाप दिया, साथ में कुछ और वर्ड लिख दिया। तो ये क्या किया, मेरा ही है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे को अपना काम के लिए मुझे ही परमिशन लेना पड़ेगा, मुझे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये होता है सेल्फ प्लैगियरिज्म। अगर आप नहीं करते हो तो ये कहलाता है सेल्फ प्लैगियरिज्म। सबमिटिंग द सेम रिसर्च पेपर फॉर मल्टीपल कोर्स विदाउट नोटिफाइंग द इंस्ट्रक्टर। देखिए, एक रिसर्च पेपर आप पहले लिखे, एक जगह सबमिट कर दिए, उसी रिसर्च पेपर आपका ही है, आपने उसका क्रेडिट नहीं दिया और एक पेपर लिख दिया उसके साथ कुछ एडिशन करके और उसको सबमिट कर दिया, तो ये आपने क्या किया, सेल्फ प्लैगियरिज्म किया। एक प्लैगियरिज्म एक गुनाह है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एक्सीडेंटल प्लैगियरिज्म। अब एक्सीडेंटल प्लैगियरिज्म, एक्सीडेंट तो हम लोग देखते हैं कि इधर रास्ते में होता है या सड़क पे होता है, कार में एक्सीडेंट होता है, ये एक्सीडेंटल प्लैगियरिज्म में कैसे एक्सीडेंट हो गया। अब देखिए कैसे हो सकता है, अनइंटेंशनली फॉलिंग टू साइट सोर्स, मस्क्यूटिंग सोर्स और इम्प्रॉपर पैराफ्रेजिंग। अब देखिए एक्सीडेंटल प्लैगियरिज्म, हम देखिए 4 ऑथर ने एक पेपर लिखा, एक बुक लिखा, हमने 3 ऑथर का नाम उस बुक में, मतलब हम जब उस बुक से कंटेंट कुछ ले रहे 3 ऑथर का नाम दे दिए, चौथा ऑथर का नाम नहीं दिए हम, ये हम भूल गए, हाँ देना, मतलब जानबूझ के नहीं किए। इसी को कहते हैं हम एक्सीडेंटल प्लैगियरिज्म। जानबूझ के नहीं किया लेकिन प्लैगियरिज्म तो हुआ ना, गलती तो हुआ ना हमसे। प्लैगियरिज्म मतलब ही गलती। नेक्स्ट है मोज़ेक प्लैगियरिज्म और पैच राइटिंग।
मोज़ेक प्लेगरिज्म क्या होता है और पैच राइटिंग इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? यूजिंग पैराफ्रेज फ्रॉम ए सोर्स एंड ब्लेंडेड देम विद ओरिजिनल कंटेंट विथ प्रॉपर साइटेशन। अब पैच और क्या होता है? एक आदमी ने, ठीक है, एक कंटेंट दिया, पूरा का पूरा एक आर्टिकल दिया, मैंने उसका 3 लाइन लिया, फिर बाकी 3 लाइन मैंने उसका थोड़ा सा पैराफ्रेज किया, फिर उसके अंदर डाला, फिर बाकी उसका 3 लाइन लिया, फिर मैंने उसके अंदर डाला। तो ये होता है मतलब पैच वर्क। मतलब मैंने क्या किया, उसका काम तो लिया मैंने साथ में, ठीक है, और उसका जो वर्ड था उसको थोड़ा सा बदल के मैंने पैराफ्रेज करके उसी में डाला। डाल के देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर टेकिंग पैराफ्रेज फ्रॉम एन आर्टिकल, रीअरेंजिंग देम एंड एडिंग ए फ्यू न्यू वर्ड्स। उसका जो काम था, सोचिए प्रीवियस कोई ऑथर है, उसका जो काम है, एक बुक लिख दिया उसने, उस बुक को मैं चुराऊंगा। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 वर्ड बदल के मैं अपने नाम पे पब्लिश कर रहा हूँ। ये हो गया मोज़ेक प्लेगरिज्म। अब है हमारा पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराफ्रेजिंग समवन एल्स आइडियाज विदाउट प्रॉपर साइटेशन। किसी का जो काम है, जैसे मैंने बोला द काउ हैज 4 लेग, आपने लिखा द काउ हैज 2 फ्रंट लेग एंड 2 बैक लेग, 4 लेग हो गया। तो आपने भी, मैंने जो बोला आपने भी वही बोला, लेकिन आपने थोड़ा सा पैराफ्रेज किया उसमें। लेकिन पैराफ्रेज किया, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे काम को आपने पैराफ्रेज किया, लेकिन आप मुझे साइटेशन करोगे कि मैंने इसका काम देखा तब मैंने इसको पैराफ्रेज किया, इसके काम को, ठीक है। तो ये होता है पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर, रीस्टेटिंग द कंटेंट ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल इन ओन्स वर्ड बट नॉट एक्नॉलेज द ओरिजिनल ऑथर। किसी का काम को हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंटेंट ऑफ ए रिसर्च आर्टिकल इन ओन ऑन, अपने वर्ड में लिख रहे हैं हम, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमें उसको क्रेडिट देना पड़ेगा जिसका काम को हमने पढ़ा है, जिसका काम से हम लोग मतलब देखे कि जो 2-3 लाइन मैंने पैराफ्रेज किया है उसको हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, नहीं तो क्या कहलाएगा, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट प्लेगरिज्म। अब कंप्लीट प्लेगरिज्म क्या होता है? सबमिटिंग समवन एल्स वर्क इंटायरली एज ओन्स वन। अब कंप्लीट प्लेगरिज्म देखिए, कंप्लीट प्लेगरिज्म ये होता है कि एज इट इज आपने जो लिखा मैंने वही लिखा, सेम सेम मैंने चिपका दिया और मैंने सबमिट कर दिया अपना नाम डाल के। तो ये होता है जैसे कि आपको एक असाइनमेंट मिला लिखने के लिए, ठीक है, द एनवायरनमेंट के ऊपर आपने लिख दिया, मैंने नहीं लिखा था तो मैंने देखा, बोला दो मुझे दो, मैं तेरा वाला थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। तो अपने दोस्त को मैंने बोला, तो मैंने उसका दोस्त का कॉपी किया, कॉपी करके क्या किया, मैंने अपना नाम लिख के सबमिट कर दिया, उसका भी सेम मेरा भी सेम। तो अब कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीट प्लेगरिज्म, कि आप कोई मेहनत ही ना करो, दूसरे के छाप के बस अपना मार्क्स ले लो, तो इसको कहते हैं कंप्लीट प्लेगरिज्म। सो बच्चों, अभी हमने क्या लगाया, क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म किया, ठीक है, प्लेगरिज्म क्या होता है वो बताया। अब हम क्या करेंगे, हम कितना सीखे हैं इस टॉपिक से, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, जितना से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके सामने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन हर रोज़ लेके आता हूँ, ताकि आप लोग क्या कर सको, उसको प्रैक्टिस करके जा सको। एक ही वीडियो में आपका क्या हो रहा है, कंटेंट भी हो रहा है, साथ में प्रैक्टिस भी हो रहा है नहीं? इसीलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, ताकि आपका जो प्रैक्टिस है और वो मजबूत हो। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म का कौन सा टाइप नहीं है इसमें से? फर्स्ट है डायलेक्ट प्लेगरिज्म, ये हमने पढ़ा, ये टाइप है। सेल्फ प्लेगरिज्म, ये भी हमने पढ़ा। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या होता है, एक्सीडेंटली प्लेगरिज्म हो जाता है, हम लोग क्रेडिट देना भूल जाते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा। लेकिन हमने एक चीज़ नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कॉन्टेक्चुअल प्लेगरिज्म, ये हमने नहीं पढ़ा, ये होता ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर है कॉन्टेक्चुअल प्लेगरिज्म। नेक्स्ट है, which type of plagiarism involve the unauthorized reuse of one's own previous work in a content। अब हमने जो पढ़ा था कि किसी का काम, मतलब अपना ही काम खुद हम रीयूज कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को देना है, क्या देना है, क्रेडिट देना है। अगर हम नहीं देते तो एक प्लेगरिज्म कहलाएगा। कौन सा प्लेगरिज्म कहलाएगा वो बताइए? फर्स्ट है मोज़ेक प्लेगरिज्म नहीं, एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म नहीं, डायरेक्ट प्लेगरिज्म नहीं, तो क्या कहलाएगा वो? सेल्फ प्लेगरिज्म कहलाएगा। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट हमारा है
सबमिटिंग ए डाउनलोडेड रिसर्च पेपर एज ओन्स वन और इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसी का पेपर हमने डाउनलोड किया फिर मेरा नाम पे मैंने सबमिट कर दिया, तो ये कौन सा प्लेगरिज्म होता है? बताइए बताइए, जरूर जल्दी बताइए। ये होता है हमारा कंप्लीट प्लेगरिज्म होता है ये, कि किसी का काम को हम अपना मेहनत लगाए बिना उसको सबमिट कर देते, तो ये होता है कंप्लीट प्लेगरिज्म। जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।